नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन उनके सम्मान और स्मारक को लेकर दिल्ली में सियासत छाई है। कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच में लगातार जुबानी हमला अब तेज हो चुका है, तो वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर करारा हमला बोला। तो मनमोहन सिंह अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर किस तरह की सियासत हो रही है वो उस रिपोर्ट के जरिए समझे। जहां सबको जाना है, जहां जाना एक सत्य है जो अटल है, उसी अंतिम सफर पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री माटी के सच्चे लाल मनमोहन सिंह चले गए हैं। शनिवार को दिल्ली के निगमबोध घाट पर उनके राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई हुई। मनमोहन सिंह के योगदान का पूरे देश को गर्व है। देश को इतना कुछ देकर जाना केवल मनमोहन सिंह जैसे शख्सियत के भी बस की बात है, और इसीलिए उनके निधन पर पूरा देश रोया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नम आंखों के साथ उनको अंतिम विदाई दी। वीडियो मैसेज जारी कर पीएम मोदी ने उन्हें याद भी किया। तो छात्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। लेकिन मनमोहन सिंह जैसी शख्सियत के निधन के कुछ ही घंटे बीते थे कि कांग्रेस और गांधी परिवार वोट बैंक की सियासत में जुट गया। निगमबोध घाट पर पूर्व पीएम के अंतिम संस्कार पर सवाल खड़े कर दिए गए। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने एक्स पर लिखा, भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर करवाकर देश की मौजूदा सरकार ने उनका सरासर अपमान किया है। एक दशक के लिए मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके कार्यकाल में भारत देश के आर्थिक महाशक्ति बना और उनकी नीतियां आज भी देश के गरीब और पिछड़े वर्गों का सहारा है। कांग्रेस के हमले से बौखलाए बीजेपी ने कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब दिया। कांग्रेस को जवाब देने के लिए खुद बीजेपी चीफ ने मोर्चा खोला। नड्डा ने कहा कि जब पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक मना रहा था, तब कांग्रेस पार्टी इस दुख के पल पर अपने एजेंडे को पूरा करने का मौका देख रही है। गांधी परिवार ने कभी किसी नेता का सम्मान नहीं किया। ये वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और वर्तमान में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री सम्मानीय मनमोहन सिंह जी के दुखद देहावसान पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस के इस घटिया सोच के लिए जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। तो सवाल यह है कि कांग्रेस वोट बैंक के लिए इतनी नीचे क्यों गिरी? इससे पहले कई पूर्व प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं किया गया। तब देश में कांग्रेस सत्ता में थी। ऐसे में बीजेपी सवाल पूछ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अब इस पूरे मामले पर कई बड़े सवाल हैं जो लगातार रह उठ रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा सवाल यही कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के सम्मान पर आखिर इतनी सियासत हो क्यों रही है? निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार से विपक्ष क्यों खफा है, क्यों नाराज है और क्यों लगातार इस तरह की सियासत कर रहा है? सवाल ये भी कि क्या पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर बेवजह की राजनीति की जा रही है? पूर्व पीएम नरसिम्हा राव की समाधि से कांग्रेस को ऐतराज क्यों था? क्योंकि अब जिस तरह से यह आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर शुरू हुआ है, उसके बाद पूर्व पीएम नरसिम्हा राव की बात का जिक्र भी किया जा रहा है। सवाल यह भी कि क्या कांग्रेस सिख वोट बैंक साधने की महज कोशिश कर रही है? क्योंकि दिल्ली में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं और सिख समुदाय को साधना बेहद जरूरी हर राजनीतिक पार्टी के लिए हो जाता है।
ऐसे में एक पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे आप सभी का तारुफ करा दें। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रत्नाकर सिंह जी जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ संदीप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और सौरभ दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर में। शुरुआत संदीप सिंह जी मैं आप ही के साथ आज करना चाहूंगी, क्या इस तरह के मुद्दे पर भी राजनीति होनी चाहिए? इस तरह के मुद्दे को क्या राजनीति में लाना चाहिए जिस तरह से, क्योंकि देखिए स्मारक का जिक्र आपने किया, जमीन का जिक्र आपने किया, लेकिन लगातार बीजेपी की तरफ से ये कहना कि भाई कैबिनेट की बैठक में ही इस चीज का ऐलान हो गया था कि हमारी तरफ से जमीन दी जा रही है, लेकिन कुछ प्रक्रिया होती है, प्रोटोकॉल होता है, उसका इंतजार तो आपको करना पड़ेगा। रितु जी, पहली बात तो निवेदन है कि नाम सही करवा दीजिए, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस की। जी आवाज आ रही है? जी सर। अब आते हैं जी, ये संदीप त्रिपाठी करा दीजिए। ठीक है। और जी दूसरा विषय भी आपने कहा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए, आपके माध्यम से दर्शकों को ये पता चलना चाहिए कि 2013 में जो है सरकार ने एक नियम बनाया कि प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और देश के विशिष्ट व्यक्ति जिनके बारे में ये लगता है उस कमेटी को कि जो है उनका योगदान देश के लिए रहा है, उनके जो है स्मृति स्थल जो है स्मृति स्थल पर उनका जो है सम्मान दिया जाएगा। वहां पर उनके जो है सबको जो भी संस्कार होते हैं वो होंगे। लेकिन ये सरकार निगम बोर्ड लेकर गई। अभी अटल जी का कुछ दिन पहले हुआ था, वहीं पर हुआ। ये 2013 में ही निर्णय हो गया था कि अब आगे से जो भी इस तरीके के अगर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का देहांत होगा तो अलग अलग जगह के बजाय एक जगह पे जो है उनको स्थान दिया जाएगा। तो ये सरकार क्या, अटल जी वहां आ गए तो वहां मनमोहन सिंह जी नहीं जा सकते? भाजपा का कब्जा हो गया है, क्यों? पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज जी, तो ये विवाद क्या है आप समझिए। आप सरकार कह रही है कि हम स्थान दे रहे हैं या सोच रहे हैं, ये सब विषय ही नहीं है ना। हाँ। जब सरकार ने एक नियम बना दिया है 2013 में जी। और उसके तहत अटल बिहारी वाजपेयी जी के वहां पर जो है अंत्येष्टि और समाधि स्थल है, तो मनमोहन सिंह जी का वहां हो सकता था। आपको निगम बोध घाट पर क्यों ले जाने की आवश्यकता? यहीं से विवाद की शुरुआत होती है। अब आप बताइए कि राजघाट पे सभी विशिष्ट व्यक्तियों के जो है अंतिम संस्कार होते रहे हैं, तो आप उनको अपमानित करने के लिए निगम बोध घाट क्यों गए? दूसरी चीज, उसके बाद आपने कल की डेट में आप अपने चैनल पे पूछेगा, डीडी न्यूज को छोड़कर किसी को भी सीधा प्रसारण करने की अनुमति नहीं दी गई। क्यों? क्या हिंदी खबर नहीं दिखा सकता उनको? किस चीज की अनुमति नहीं दी गई थी? जी, किस चीज की अनुमति नहीं मिली थी? कार्यक्रम को दिखाने की। कौन सा कार्यक्रम सर, थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए ना। जो अंतिम संस्कार था उनका। सर कैसी बात कर रहे हैं? हिंदी खबर या बाकी चैनल्स को अगर उठा के देखेंगे तो हिंदी खबर ने बहुत प्रमुखता से पूरा अंत्योष्टि, अंतिम संस्कार का जो भी कार्यक्रम जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो बकायदा दिखाया है। कम से कम पहले आप देख कर आया करिए। रितु जी, पहले मैंने क्या कहा, पहले सुनिए, समझिए, फिर बोलिए। मैंने कहा लाइव प्रसारण की। आपको डीडी न्यूज ने दिया, आपने चलाया ना, उसको आप लाइव खुद स्वयं चला सकते थे ना। सर निगम बोध घाट एक ऐसा एरिया, शमशान घाट, जहां पर एक पूर्व पीएम, प्रधानमंत्री जो रह चुके हैं 2004 से 2014 के बीच, वहां पर मीडिया को अनुमति तो नहीं दी जाएगी ना एकदम से। ये तो बखूबी आप भी समझते हैं। क्या बात कर रही है? मतलब मीडिया क्या, मतलब किसी मीडिया चैनल अटल बिहारी वाजपेयी जी का हुआ ना, हाँ, अनुमति थी कि नहीं थी? सारे चैनल गए थे, सबने लाइव चलाया। इसीलिए ये क्यों, आगे अब मैं बताता हूँ। उसी अंतिम संस्कार में आगे 3 कुर्सियां मात्र लगाई गई। हाँ। क्यों? क्योंकि वहां पर विपक्ष का नेता न बैठ जाए, उनके घर के लोग न बैठ जाए। वहां पर सिर्फ मोदी जी दिखने चाहिए, उसके सिवा कोई दिखे ना। बात यह है कि कुछ लोगों को आदत होती है दूसरे के बाप को अपना बाप कहने में, वो आनंदित महसूस करता है। तो ये इनका ये था कि पहली चीज तो उनको अपमानित करना। दूसरी बात, कल को ये कह सके कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया, हम देखिए आगे आगे दिख रहे थे, इसलिए कि आपने दिखाने नहीं दिया। और उसके बाद जो है 2 चीज हो गई। तीसरी चीज,
अमित शाह जी का काफिला उनके जो अंतिम संस्कार का जो रास्ता था उसको बाधित करता है और उनके परिवार के ही लोगों को बाहर जो है जाना पड़ा, गेट बंद हो गया, वो अंदर नहीं आ पाए। इतना मिसमैनेजमेंट नहीं हो सकता ना। संदीप त्रिपाठी जी, जो है ये तो सर वो वाली बात हो गई कि अगर प्रधानमंत्री चश्मा दूर की यहाँ पर दूर की दृष्टि के लिए पहना हुआ है और वो धुंधला हो गया है तो उसे कांग्रेस पार्टी साफ करने की कोशिश ही नहीं कर रही है। अब आप एक एक बात को यहाँ पर पकड़ेंगे, पूरा वो लाइव प्रसारण देखेंगे, उसके बाद तमाम गलतियों को निकालेंगे। आज का मुद्दा स्मारक को लेकर है, आज का मुद्दा मेमोरियल को लेकर है, जिसको लेकर आप लोगों की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि भैया बीजेपी को आखिर हमें चिट्ठी लिखनी ही क्यों पड़ी, ये जरूरत ही क्यों आ गई कि हमें बीजेपी को चिट्ठी लिखनी पड़ी, बीजेपी क्या खुद से नहीं सोच सकती थी? ये सवाल आप लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। नहीं, जब 2013 में डिसाइड हो गया कि वहां पर स्मृति स्थल पर इस तरीके की कोई भी ठीक है, रत्नाकर सिंह जी जवाब दीजिए, क्योंकि बीजेपी लगातार, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि बीजेपी ने सिख समुदाय का अपमान किया है, सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री हैं उनका अपमान किया गया जिस तरह से कल तक, और देखिए एक लंबी फेहरिस्त आप लोगों पर आरोपों के तौर पर लगाई जा रही है। देखिए रितु जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को इस चीज का ज्ञान होना चाहिए, भान होना चाहिए कि किस मुद्दे पे उनको राजनीति करनी है और किस मुद्दे पे जो है राष्ट्र की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसके जो दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनको सम्मान देना चाहिए। आज ये अपनी ओछी हरकतों से, ओछी राजनीतिक सोच से, संदीप जी बीच में नहीं, अगर आपको सबने सुना है तो आप भी सबको सुनिए। संदीप जी बीच में नहीं, मुझे आपका ऑडियो म्यूट करवाना पड़ेगा, अन्यथा आप सुन लीजिए। आप 2013 में जब सरकार ने नियम बना दिया सर, अगर 2013 का जिक्र किया जाएंगे तो बात निकलेगी, बात वही है कि दूर तलक जाएगी। फिर पूर्व पीएम नरसिम्हा राव का जिक्र किया जाएगा बीजेपी की तरफ से, वो आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो अब सुन लीजिए, अगर आपको सबने सही तरीके से सुना है तो आपको भी सुनना पड़ेगा। रत्नाकर सिंह जी अपनी बात रखिए। अब इनको म्यूट कराएंगे तो चुप कराएंगे तो ही मैं बात। ठीक है, संदीप त्रिपाठी जी का ऑडियो प्लीज म्यूट कर दीजिएगा। रत्नाकर सिंह जी। जी, मैं वही कह रहा था रितु जी कि देखिए बड़ी विडंबना है ये कांग्रेस पार्टी को कि यह समझ ही नहीं पाती कि राजनीति के मुद्दे कौन से हैं और देश की भावनाओं से जुड़े हुए मुद्दे कौन से हैं, और देश की भावनाओं से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर भी राजनीति करने का काम कहीं न कहीं राहुल गांधी की जो स्टेटमेंट है, जो ट्वीट है, वो दर्शाता है कि राहुल गांधी आज भी इमैच्योर हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बन के वो रह चुके हैं। सिर्फ मैं याद दिलाना चाहता हूं, देखिए कोई भी पूर्व प्रधानमंत्री है, पूर्व राष्ट्रपति है, अगर वो दिवंगत हो जाता है तो देश की जनता उसको किसी पार्टी से जोड़कर नहीं देखती है। उनके किए हुए राष्ट्र के निर्माण में किए हुए उनके योगदान, उनके सहयोग, उनके कार्यों को जो है याद किया जाता है और उनको सम्मानित करने का काम किया जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी करती है। वो ये नहीं देखती कि नरसिम्हा राव जी वो किस पार्टी से थे। हमने उनको सम्मान देने का काम किया कि उन्होंने एक उत्कृष्ट कार्य इस देश के लिए किया था। जब भी वो प्रधानमंत्री थे हमने उनको भारत रत्न देने का काम किया। हमने नहीं देखा कि वो कांग्रेस पार्टी से है या दूसरी पार्टी से है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आज देखिए वही कांग्रेस पार्टी है जो पूर्व प्रधानमंत्री का इन्होंने किस तरह से अपमान किया था कि इन्होंने जब पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत हुए जब नरसिम्हा राव, तो उनको अपने पार्टी कार्यालय में उनके शव को आने भी नहीं दिया गया, बाहर से ही गेट बंद कर दिया जाता है। और देखिए सबसे बड़ा दुख की बात यह होती है कि जब मैडम सोनिया जी ने ये करके रखा था कि आप उनको कार्यालय के अंदर उनका शव नहीं आएगा और उनकी अंत्येष्टि दिल्ली में नहीं होना चाहिए और उनकी अंत्येष्टि हैदराबाद में जाकर किया गया। ये देश की जनता आज अगर जब इसको समझेगी तो सोचेगी कि किस तरह से उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के साथ किस तरह से बुरा बर्ताव किया था। और कल का स्टेटमेंट देख लीजिए, पूर्व जो राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी जी, उनकी बेटी ने क्या कहा है? उनकी बेटी ने कहा है ना कि पूर्व राष्ट्रपति जब दिवंगत हो गए तो उनका सम्मान तक ये लोग नहीं रखे, कोई शोक सभा नहीं आयोजित किया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कोई शोक सभा नहीं किया गया, कोई कमेटी की मीटिंग नहीं अरेंज की गई। तो इन्होंने कितना सम्मान दिया है अपने ही नेताओं को, ये देश की जनता देख रही है। आज ही हमको आरोप लगा रहे हैं कि हम जो है निगम घाट पे हम अंत्येष्टि कर रहे हैं। ठीक है,
आम आदमी पार्टी का भी रुख करेंगे। ऐसे में नीतीश चौरसिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। सर, बहुत स्वागत हिंदी खबर में। ऐसे में इस पूरे मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी का क्या कहना, क्योंकि देखिए राजनीति बहुत तेजी के साथ हो रही है और आने वाले समय में देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव है। इस तरह के मामलों पर पहले तो राजनीति नहीं होनी चाहिए और चुनावों से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन अभी जो तस्वीर यहाँ पर सामने आ पा रही है वो अपने आप ही चुनावियों की तरफ यहाँ पर एंगल लेती हुई नजर आई। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, और आपके चैनल के माध्यम से मैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी की आत्मा को शांति के लिए दुआ करता हूं। देखिए, मैं किसी दल के प्रति बात नहीं कर रहा। मैं नहीं कह रहा कांग्रेस ने क्या करा पिछले के इतिहासों में। मैं नहीं जानता कि भारतीय जनता पार्टी भी क्या कर रही है। मैं एक सामान्य नागरिक के तौर पर बात करूँ। वह एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। भारत देश के वो एक पूर्व प्रधानमंत्री थे, और उनके जीवन में उन्होंने अपने जीवन शैली में भारत को बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनके रहते में भारत पीपीपी मॉडल से बहुत का जनक बना। उनके रहते में आर्थिक स्थिति ऐसी हमारी थी, एक ऐसी विडंबित स्थिति से भारत को कहां से कहां पहुंचाया। 15 दिन की का स्टोरेज होने के बाद भी, अपने राजस्व होने के बाद भी इतने बड़े स्तर पे उन्होंने ड्रास्टिक चेंजेस लेके आए। वो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन रहे, और ऐसे तमाम अच्छे कार्य जो उन्होंने इस देश के लिए किए, उस सामान्य व्यक्ति के लिए किए। एक आखिरी देश का आखिरी व्यक्ति जो होता है उसके हित के कार्य किए। मैं मानता हूं कि उनको सम्मान तो मिलना चाहिए। अब अगर आज तक की परंपरा ये रही कि तमाम ऐसे प्रधानमंत्री रहे और उनके मृत्यु के बाद उनके शोक स्मारक के लिए, उसने उनके सम्मान के लिए अगर 2 गज की जमीन कई लोगों के लिए दी गई, तो आखिर में आज मनमोहन सिंह जी के लिए दोहरा रवैया क्यों अपनाया गया? इस बात के लिए जवाब मैं किसी दल से नहीं मांगता, ना मैं किसी सरकार से मांगता हूं। मैं ये सवाल अपने आप से पूछता हूं, और मैं आपसे पूछता हूं, और इस चीज का जवाब तो होना चाहिए। क्यों आखिर में पक्षपात रखा गया? क्यों नहीं बात? इसके लिए राजनीति करी जा रही है, मैं इस पर नहीं आना चाह रहा। इसके लिए किस दल को फायदा हो रहा है, मैं इसमें नहीं आना चाह रहा। इसके लिए किस समाज को फायदा हो रहा है, इसलिए नहीं आना चाह रहा। मैं कहता हूं, क्या भारत को शर्मिंदा होने की बात नहीं आ रही है क्या, अगर किसी पूर्व प्रधानमंत्री को मृत्यु के बाद इस तरह की चर्चा हो रही है? सम्मान के लिए हमें बहस करना पड़ रहा है। इससे जुड़ा एक और सवाल, कहीं ना कहीं देखिए जब पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निधन हुआ था, इस तरह की खबर सामने आई थी, तो उसके अगले दिन बीजेपी की तरफ से यहाँ पर केंद्रीय कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। सबसे पहले पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी गई और उस बैठक में ये बड़ा ऐलान लिया गया कि जो जमीन का आप जिक्र कर रहे हैं वो जमीन दी जा रही है, जमीन को लेकर कोई आनाकानी नहीं है। तो फिर सियासत क्यों? कहाँ दी जा रही है? कहाँ दी जा रही है बता? बीजेपी तो कह रही है ना सर, बीजेपी कह रही है कि हमने तो पहले ही ऐलान कर दिया है कि जमीन दी जा रही है, लेकिन प्रक्रिया को लेकर आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। प्रक्रिया भी तो होती है, प्रोटोकॉल भी तो होता है। आपको पूछना चाहिए, भैया दे रहे हो तो आप बता दीजिए कहाँ दे रहे हो। ठीक है संदीप जी, 1 मिनट। नीतीश जी जवाब दीजिए। सोना दे रहे हैं, 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं ना। देखिए भाजपा तो 2 करोड़ रोजगार भी दे। संदीप त्रिपाठी जी सुन लीजिए सर, बात कर रही है आप। नीतीश जी कम शब्दों में जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि हमने तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी के सम्मान में हमने भारत रत्न की मांग करी है, और उनके सम्मान में कोई कमी ना है, उसके लिए जो भी चीजें हो सकती हैं आम आदमी पार्टी बिल्कुल तैयार है, और केंद्र सरकार को भी दिल बड़ा करके दोहरा रवैया ना दिखा के पीछे। ठीक है सौरभ दुबे जी, आपका रुख करते हुए सर, आपको लगता है कि इस तरह के मामलों पर राजनीति होनी चाहिए? क्योंकि एक तरफ बीजेपी का कहना कि हम तो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि जमीन जिसको लेकर ये पूरी सियासत हो रही है, हम तो पहले ही ऐलान कर चुके हैं, लेकिन प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस को ठहरना होगा, और घटिया राजनीति से बचने की बात लगातार बीजेपी कर रही है। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री नीतीश जी, सौरभ दुबे जी बोल रहे हैं। नीतीश जी रुक जाइए जी। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी इस देश के लिए एक विरासत के तौर पर, हम सभी भारतवासियों के एक स्वाभिमान के तौर पर हम लोग के लिए गौरव का विषय है। और निश्चित रूप से ऐसे महान व्यक्ति की मृत्यु का दुखद समाचार जो है, ये पूरे भारत के लिए एक दुखदाई समाचार है। और मेरा मानना है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो या पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, ये किसी भी सम्मान से ऊपर के व्यक्ति हैं। इन्होंने जो भारत के लिए किया, जो भारतवासियों के लिए किया, उस सम्मान को वो सम्मान जो है वो हम किसी राजनीतिक पार्टियों के सम्मान से कहीं ज्यादा ऊपर है। और मैं जिस प्रकार से देख रहा हूं कि अभी आपकी डिबेट हो रही है चैनल पर, और यहाँ पर इस बात को अभी
मुझे बड़ा दुख हुआ, कष्ट हुआ। मुझे ये भी लगा कि मुझे इस डिबेट में शामिल नहीं होना चाहिए कि एक प्रधानमंत्री को कहा गया कि लाइव टेलीकास्ट उनका नहीं दिखाया जा रहा था जी। चैनल पे। इस तरह के जो अनर्गल प्रलाप किए जा रहे हैं, इससे बचना चाहिए राजनीतिक पार्टियों को। क्योंकि देखिए, वो एक सरकारी पद पर रहे थे और पूर्व प्रधानमंत्री भी एक जो है पद होता है, वो भी एक तरह से जो है संवैधानिक पद ही माना जाता है। और ऐसे संवैधानिक कार्यक्रम में जो डीडी न्यूज है, जो डीडी कवरेज है, वो करता है, साथ ही साथ लाइव कवरेज 1 to 1 सारे चैनलों को मिलती रहती है। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं, ये समझना चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ता को। रही बात, देखिए जिस प्रकार से वो जमीन की बात की जा रही है, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ, समाचार उनका जो है लोगों को प्राप्त हुआ, तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, वो सबके लिए एक विरासत के तौर पे थे। तो सब लोग अस्पताल पहुंचे, हॉस्पिटल पहुंचे, एम्स में गए, उसके बाद उनके घर पर गए। जो व्यवस्था प्रधानमंत्री जी के लिए होनी चाहिए थी, वो सबने मिलकर के की। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप मैं तो इस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता। मेरा मानना है कि राहुल गांधी जी भी पूरे मन से वहां पर खड़े थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खड़े थे। लेकिन अगर प्रश्न चिन्ह उठाया जाएगा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को लेकर के, उनके सम्मान को लेकर के, तो तमाम ये चीजें पे प्रश्न। वो बैठे थे, राहुल गांधी खड़े थे, उनके परिवार के लोग खड़े थे। सुन लीजिए, मेरे बीच में मत बोलिए, मेरे बोलने दीजिए ना। मैंने आपको कुछ बोला क्या? कांग्रेस, मैं तो राहुल गांधी जी का भी सम्मान कर रहा हूँ, आपको तकलीफ हो रही है। मैं राहुल गांधी जी, मैं कह रहा हूँ कि चाहे वो परिवार के मनमोहन सिंह जी के परिवार के भाई, दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग वहां पर ससम्मान मौजूद थे। किसी ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान में कमी आए। लेकिन अगर आप इस तरह की अगर चीजों में जाएंगे, तो ये भी होगा कि देखिए, आप तो उनके लिए 2 किलोमीटर पैदल भी नहीं चले, आप लोग उनके ऊपर ट्रक पर बैठे थे, परिवार गायब था, वो परिवार दिखाई नहीं दिया। और अगर बात कर ली जाए वो जमीन की जो बात कर रहे हैं आप, उसकी स्मारक की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तत्काल बयान दिया कि हम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का स्मारक जो है वो बनवाएंगे, और ये उन्होंने सबसे पहले आगे बढ़ करके घोषणा की। तो इसमें किस चीज का विरोध है भाई? आप क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पे राजनीति करना चाह रहे हैं? अरे भैया, आपको नहीं पता, जिसको ये नहीं पता कि टेलीविजन का लाइव टेलीकास्ट हो रहा था कि नहीं, सारे चैनल पर टेलीकास्ट देख रहे थे हम लोग। आप इस तरह के खराब करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। इस तरह की राजनीति से बचना चाहिए आप लोगों को। इस तरह की जो राजनीति है, जो हमारे एसेट्स है भारत के, उनके ऊपर आप लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। देखिए, सिख समाज के ऊपर जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक कलंक लगा था सिख समाज का, उसको कहीं ना कहीं, उससे दिल्ली का चुनाव है, इसलिए ये मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी, ये लोग राजनीति कर रहे हैं सिखों को लेकर के। लेकिन वास्तव में देखा जाए जो सम्मान था, एक बात मुझे बताइए, मनमोहन सिंह 3 बार क्यों नाराज हुए? आपकी सरकार थी, प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने क्यों इस्तीफे की पेशकश की? और उनके इस्तीफे की पेशकश के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी का फोन जाता है उनको, वो रोकते हैं कि आप अपना इस्तीफा मत दीजिए। आप थोड़ा सा इतिहास की जानकारी संदीप भाई रखा करिए। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में जो आप अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, इससे आप लोग उनके सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, उनके परिवार के सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। ये कहीं से भी मुझे लगता है कि जिस प्रकार की ये राजनीति है, निश्चित तौर पर इस पूरे मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और इस मुद्दे को राजनीति में घसीटना भी नहीं चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे रिएक्शन और कांग्रेस के और बीजेपी के बीच में जुबानी जो पलटवार और वार का दौर है वो शुरू हो चुका है। लेकिन आने वाले समय में किस तरह की जो चीजें हैं वो इस पूरे मसले पर देखने को मिल पाती है, या जिस तरह से सियासत हो रही है उसका क्या हल निकल पाता है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। बहरहाल, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।